अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है जी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स में हम कवर करेंगे जी कम्युनिकेशन मीडिया, एनआईसी, राउटर, गेटवे और ब्रिजेस। वन बाय वन देखते हैं अब हम इनको बारी बारी। सबसे पहले है जी हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया। पहले तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि कम्युनिकेशन मीडिया है क्या या किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया है क्या? बेसिकली जब भी आपने डेटा ट्रांसफ़र करना है किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे हम इंसानों में भी अगर हमने किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लैंग्वेज जो है वो हमारा मीडियम है, उसके थ्रू हम दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरह जब नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो उसको भी कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो मीडियम जो है वो हमारे पास गाइडेड भी हो सकता है, यानी कि वायर्ड भी हो सकता है कि दो डिवाइसेस को हमने वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हो और देन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, और अनगाइडेड या वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, अनगाइडेड में आपके पास वायर्स नहीं होंगे, विदाउट वायर जो है वो आप कम्युनिकेशन कराएंगे दो डिवाइसेस की। ये तो बहुत कॉमन सी एग्जांपल है ना, जैसे हम घर में नेट वगैरह यूज़ करते हैं, डिवाइस को आप वाईफाई के थ्रू जो है अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं डिवाइस के साथ। ठीक है, और आपका नेट वगैरह जो है वो चल रहा होता है, तो ये जो है वो वायरलेस में आता है। ये एक डायग्राम है, दोनों ट्रांसमिशन मीडिया की हमारे पास गाइडेड है, अनगाइडेड है। ठीक है, गाइडेड के अंदर हमारे पास फर्दर 3 तरह की वायर्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड पे है हमारे पास कोएक्सियल केबल और थर्ड पे है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक। ये ट्विस्टेड पेयर केबल ज़्यादातर जो हमारे पास लोकल लैंड्स हैं इनमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हमारे पास इन कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल, और जो फाइबर ऑप्टिक है केबल ये क्वालिटी वाइज बेहतर होती है और इनकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो हमारी जो फाइबर ऑप्टिक है वो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड डाटा की ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है और ये थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है, और ट्विस्टेड पेयर जो है थोड़ी चीप होती है हमारे पास। ठीक है, और अनगाइडेड मीडियम में है तो हमारे पास वेव्स के थ्रू डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है? रेडियो वेव्स यूज़ हो सकती हैं, माइक्रोवेव यूज़ हो सकती हैं, इंफ्रारेड यूज़ हो सकती हैं, इसके अलावा सैटेलाइट भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आपके टॉपिक में बिल्कुल छोटा सा है ये, आपकी बुक में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है तो हम उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल थोड़ा सा इसको कवर कर रहे हैं। ये जी हमारे पास है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया का फ़ायदा क्या है हमारे पास, यानी कि वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया का फ़ायदा ये है कि इसमें जो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत हायर होती है। ठीक है, ये तीनों केबल्स भी हमने दिखा दिए आपको। फाइबर ऑप्टिक इस तरह की केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर इस तरह की होती है, कोएक्सियल इस तरह की होती है। इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपकी ये और सबसे ज़्यादा हाई स्पीड डाटा इसके थ्रू ट्रेवल होता है। डिसएडवांटेज में बात करें, सबसे जो बड़ा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, अभी हम अनगाइडेड की भी बात कर लेते हैं। अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया में हमारा फ़ायदा क्या है कि इसका सेटअप इजी है, मेंटेन करना इजी है, हमें कोई वायर्स नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, किसी केबल का ध्यान नहीं रखना पड़ता, इस वजह से हम कहते हैं कि इसका सेटअप आसान है हमारे पास। और डिसएडवांटेज की बात करें तो जो मेजर इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड मीडिया। और डिस्टेंस का भी यहाँ पे हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि लिमिटेड डिस्टेंस तक भी जो है वो आपका वायरलेस मीडिया काम करता है। जैसे घर में भी अगर आप फ़ोन से या हॉटस्पॉट से कोई किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो उसकी लिमिटेड रेंज होती है, उस रेंज से आप बाहर जाएं तो आपका जो कनेक्शन है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम कहते हैं NIC। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैन अडेप्टर, इसको हम लैन अडेप्टर भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड installed on the motherboard. Nowadays, computer systems have a network card built into the motherboard. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली हमारे पास लैन अडेप्टर है। ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपने अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए इसके अंदर NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बेसिकली एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है, जो मदरबोर्ड के साथ इंस्टॉल हुआ होता है। आजकल जो हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर बिल्ट इन आता है हमारे पास, ठीक है, अटैच नहीं करना पड़ता। लेकिन पहले जो कंप्यूटर्स थे उनमें नहीं होता था, तो बाद में भी हम मदरबोर्ड पे इसको अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी कंप्यूटर है अगर आपने उसको कनेक्ट करना है नेटवर्क के अंदर तो उसके अंदर NIC जो है वो मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, NIC पे आपके पास वायरलेस भी अवेलेबल हैं, वायर्ड भी अवेलेबल हैं, दोनों कैटेगरीज अवेलेबल हैं। चॉइस आपकी है, आपने कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स या लैपटॉप हैं उनमें बिल्ट इन है, हमें बाद में लगवाना नहीं पड़ता, पहले से ही मौजूद होता है। बात करते हैं राउटर की। राउटर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि राउटर हम कहते हैं किसको है। अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स विद सेम और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। इट मैनेजेस द बेस्ट route between any two communication network. It transfer data in less time. A router is an intelligent device. It uses algorithms to find best path to transfer data to a नेटवर्क। अच्छा, अब राउटर बेसिकली सिंपल हम बात करें तो करता क्या है। राउटर एक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, उनकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल बना सकता है। ठीक है, दो नेटवर्क भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो एक पार्ट है स्विच के साथ, जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर से अटैच है, ये एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा स्विच है इसके साथ जो भी कंप्यूटर से अटैच है ये एक और नेटवर्क बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास दो नेटवर्क्स हो गए। ठीक है, इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आ गया है दरम्यान में राउटर। ठीक है, तो राउटर हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं सेम और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल से मुराद है रूल्स। ठीक है, जब भी दो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो दोनों नेटवर्क जिनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं राउटर की हेल्प से, वो सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो, यानी कि सेम प्रोटोकॉल उनके लिए सेट किए हुए हो, या हो सकता है कि वो दोनों डिफरेंट रूल्स या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करें। लेट्स सपोज ये जो नेटवर्क है इसके ये अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है और ये जो है वो अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राउटर पे कि आपके जो दोनों नेटवर्क्स हैं वो सेम रूल्स पे काम कर रहे हैं या डिफरेंट रूल्स पे काम कर रहे हैं, आप इनको कनेक्ट करने के लिए राउटर ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि राउटर जो है वो हमारे पास इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस हम इसको इस सेंस में कहते हैं कि राउटर जो है वो बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। अगर इस नेटवर्क से कोई भी चीज़ इस नेटवर्क में ट्रैवल करनी है तो राउटर जो है वो बेस्ट पॉसिबल पाथ देगा, ताकि हमारा जो डाटा या मैसेज इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में जा रहा है वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं जो बेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल कर जाए। आगे हम बात करते हैं गेटवे की। गेटवे की डेफिनेशन देखते हैं। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। Two different type of network require a gateway to communicate with each other. It receive data from one network and convert it according to the protocols of other network. अब हमारे पास गेटवे का भी काम वही है जो हमारे पास राउटर का था। राउटर क्या कर रहा था, हमारे
दो नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा था, उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल बना रहा था। और गेटवे का भी यही काम है कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को उसने एक दूसरे के साथ लिंक करना है, ठीक है, या कम्युनिकेशन पॉसिबल बनानी। फ़र्क क्या है राउटर का गेटवे से? फ़र्क आता है यहाँ पे विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। राउटर में हमने बात की थी कि जो दोनों नेटवर्क हैं या जो भी नेटवर्क्स हैं जिनको आपने कम्युनिकेट कराना है एक दूसरे के साथ, हो सकता है वो सेम रूल्स पे काम करे, यानी कि सेम प्रोटोकॉल्स पे काम करे, या हो सकता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करे। दोनों के लिए आप राउटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेटवे सिर्फ तब यूज़ होगा जब दोनों नेटवर्क्स अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये एक नेटवर्क है, इसके अलग से रूल्स हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, इसके अलग से रूल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे यूज़ करेंगे। गेटवे वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे दोनों नेटवर्क्स सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रही हो। ये सिर्फ वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारी हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमारा कंट्री है। पाकिस्तान का जो पूरा नेटवर्क होगा वो किसी एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा होगा, या सेम प्रोटोकॉल्स होंगे, रूल्स होंगे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में बैठ के किसी और कंट्री के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेट सपोज हम चाइना के साथ कर रहे हैं, हम टर्की के साथ कर रहे हैं, तो उनका जो नेटवर्क होगा वो किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर गेटवे यूज़ करेंगे। गेटवे क्या करता है, लेट सपोज अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान का नेटवर्क है और ये हमारे पास टर्की का नेटवर्क है, हमने पाकिस्तान में से किसी बंदे ने कोई डाटा भेजा है टर्की में किसी बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गेटवे क्या करेगा कि पाकिस्तान से जो डाटा इसके पास पहुंचेगा ना, उसको कन्वर्ट करेगा टर्की के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन के उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा और फिर आगे उसको पास कर देगा। ऐसे ही जब टर्की से कोई डाटा पाकिस्तान में आएगा तो वो पहले गेटवे के पास आएगा, गेटवे उसको कन्वर्ट करेगा पाकिस्तान के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, जो भी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं पाकिस्तान के, कन्वर्ट करने के बाद आगे जो है वो पास कर देगा, उसके बाद हम तक वो डाटा पहुंचेगा, ठीक है। गेटवे इस तरह से काम करता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज। A bridge can be used in computer network to interconnect two LANs and to separate network segment. A segment is a section of network. When bridge receives a signal, it determines the segment where the signal should be sent. It reads the addresses of sending and receiving computer. It does not pass the signal to the other segment if the sending and the receiving computer are बोथ इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज का क्या काम है? ब्रिज का भी काम वही है कि इसने दो नेटवर्क्स को कंबाइन करना है, लेकिन ये छोटे लेवल पे आ जाता है। जैसे दो लैन्स हैं, उनको अगर आपने लिंक करना है तो उसके लिए हम ब्रिज यूज़ करेंगे। लैन कह लें, अगर आप लेट सपोज एक कंप्यूटर लैब के सारे पीसीज को कनेक्ट कर दें एक दूसरे के साथ तो वो एक लैन बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में दो लैब्स हैं तो एक लैब के कंप्यूटर्स को हमने अटैच करके लैन ए बना दिया, दूसरे लैब के कंप्यूटर्स को अटैच करके हमने लैन बी बना दिया। अब दोनों लैब्स के कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ अगर हमने कनेक्ट करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रिज, ठीक है। वहाँ पे आ जाता है हमारे पास ब्रिज, दोनों लैन को कम्युनिकेट कराने के लिए। अच्छा, ये जो एक लैन है इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे मिलके एक सेगमेंट बना रहे हैं, और ये जो लैन बी है ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, लैन ए एक सेगमेंट है, लैन बी दूसरा सेगमेंट है। अब कम्युनिकेशन कैसे होनी है इनकी एक दूसरे के साथ? लैन ए में से अगर कोई भी मैसेज भेजा जाएगा लैन बी के पास तो ब्रिज पहले चेक करेगा कि कौन सा कंप्यूटर जो है मैसेज भेज रहा है, और साथ में रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस, ठीक है। जहाँ से जो भी लैन ए से कंप्यूटर मैसेज भेजेगा वो साथ में जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसका एड्रेस भी देखेगा। ब्रिज चेक करेगा कि ये जो एड्रेस आया है आइधर वो लैन ए के अंदर ही मौजूद है या फिर लैन बी में मौजूद है। अगर तो वो लैन ए के अंदर मौजूद है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि विद इन सेगमेंट जो भी डेटा ट्रेवल करना है या ट्रांसफ़र करना है वो लैन खुद ही करेगा, ठीक है। और इंटर बिटवीन टू सेगमेंट्स अगर कोई भी डेटा ट्रैवल करना है तो वो ब्रिज के थ्रू होगा, ठीक है। इससे हमारी क्या होती है, ट्रैफिक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो भी विद इन लैन कम्युनिकेशन होनी है, एक सेगमेंट के अंदर कम्युनिकेशन होनी है, वो लैन के अंदर जो भी डिवाइस यूज हुआ होगा उसके थ्रू हो जाएगी, ठीक है। और बिटवीन टू सेगमेंट जो कम्युनिकेशन होगी उसको हैंडल करेगा आपका
ब्रिज। ठीक हो गया, ये सिंपल सा ब्रिज का जो है वो काम है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।